बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 8B सॉल्व कर रहे थे डॉक्टर मनोहर रे त्रिकोणमिति का परिचय। तो उसमें हम लोगों ने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किए थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन ये सिद्ध कीजिए cos स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 इक्वल टू कितना होता है 1। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको क्वेश्चन दिया गया है cos स्क्वायर 30 और प्लस साइन स्क्वायर 30 इक्वल टू हमको 1 लाना है। तो आप लोगों को पता होगा कि साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 होती है और cos 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2 होती है। तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं तो क्या होगा, ये cos यहाँ पे वैल्यू रखें, cos 30 की वैल्यू कितनी ये, तो हम लोग रखेंगे √3/2 का होल स्क्वायर होगा प्लस यहाँ पे हम लोग जब वैल्यू रखेंगे कितना रखेंगे 1/2 का स्क्वायर करेंगे हम लोग। तो ये कितना हो जाएगा, इसका जब हम स्क्वायर करें √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा √3 इंटू √3 होगा अपॉन में होगा 2 इंटू 2 प्लस ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 होगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं √3 का √3 में करेंगे तो होगा 3 अपॉन कितना होगा 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 1/4। एलसीएम लगेगा कितना आएगा 4, तो ये बचेगा मेरे पास 3 + 1 तो ये हो जाएगा कितना 4/4। इससे 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया 1। और यही हम लोगों को प्रूफ करना था तो 1 आ गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर मेरे पास 6 है कि यदि थीटा बराबर 45 हो तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू कितना होगा sin 2 थीटा। मतलब इन दोनों की जो वैल्यू आएगी वो इक्वल आएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन थीटा की जब हम लोग कितना रख देते हैं 45, ये हो जाएगा cos 45 इक्वल टू कितना होगा, देखो sin 2 इंटू 45। ठीक है, तो ये रखते हैं हम 2, sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 हो जाएगा इंटू cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 होती है इक्वल टू ये हो जाएगा sin 90। ओके, तो ये हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2√2 का इंटू करें 2 होगा ये जो, और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा यहाँ पे 1। तो यहाँ पे मेरा कितना आ गया 1/1। तो ये मेरा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू जो होंगी वो बराबर होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमको क्या दिया गया है कि यदि कोसेक थीटा बराबर 17/5 है तो सिद्ध कीजिए कि सेक थीटा बराबर 17/8 होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो जो ये हैं कोसेक ए बराबर हमको दिया गया 17/15। तो इसके बराबर में होता है कर्ण बटे लंब होता है। क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो अगर हम फिगर बनाएं तो कुछ इस टाइप का बनेगा। ये होगा ए बी और ये सी। तो कर्ण ये वाला होता है तो ये हो गया 17 और लंब ये हो गया 15। तो हम आधार पहले निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इक्वल टू होगा BC का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर 17 का स्क्वायर हो गया, BC 15 का स्क्वायर हो गया प्लस AB का स्क्वायर। तो 17 का कितना होता है 289 होता है, 15 का होता है 225 प्लस कितना हो जाएगा AB का स्क्वायर। तो हम इसको इस साइड भेज देते हैं। तो AB का स्क्वायर बराबर हमारे पास निकल के आएगा 289 माइनस हो जाएगा 225। तो AB बराबर यहाँ हो जाएगा AB स्क्वायर, यहाँ से इसको माइनस करें कितना बचेगा 64 बचेगा। तो AB बराबर कितना निकलेगा √64। तो ये निकला है 8। तो AB बराबर कितना निकला है यहाँ पे, AB बराबर मेरे पास निकलेगा 8। तो यहाँ पे AB कितना निकला है 8। अब हमको निकालना है सेक की वैल्यू। तो हम लोग देखते हैं सेक ए बराबर क्या हो, सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है कर्ण बटे आधार। तो ये हो जाएगा सेक ए बराबर कर्ण कितना है यहाँ पे 17 दिया गया हमको,
आधार अभी हमने निकाला कितना 8, तो यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 8 के हमको 2 पार्ट दिए, तो फर्स्ट पार्ट हमने ले लिया कि निम्न के मान ज्ञात करने हमको। तो हमको cos 60 cos 30 माइनस sin 60 और sin 30 इसकी हमको वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, cos 60 का वैल्यू हमको पता है कितना होता है। तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। और cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का वैल्यू होता है मेरे पास √3/2। और sin 30 का वैल्यू कितना होता है, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। और sin 60 का वैल्यू कितना होता है, sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो क्या होगा, इसकी हम लोग वैल्यू रखें, 60 की वैल्यू कितनी है 1/2, 30 की वैल्यू क्या है √3/2, माइनस sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। और इसकी हम लोग वैल्यू निकालें तो 1/2। तो हम लोग इंटू करते हैं, होगा √3/4 होगा, माइनस ये होगा √3/4। तो ये प्लस ये माइनस, तो ये कैसा हो जाएगा 0। तो इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी 0 निकलेगी। चलिए इसका हम सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। तो ये हमको सेकेंड पार्ट दिया गया है cos 60 cos 30 प्लस sin 60 और sin 30। तो इसकी हमको वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग वैल्यू हमने यहाँ पे पहले से लिख रखी हैं। तो हम लोग यहाँ पे cos 60 की वैल्यू रखते हैं कितनी है 1/2 इंटू cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2 प्लस 60 की वैल्यू कितनी होती है sin 60 की √3/2 इंटू हो जाएगा 1/2। तो ये कितना होगा √3/4 होगा, प्लस ये कितना होगा √3/4 होगा। तो हम लोग अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम में हमको क्या मिलेगा, एलसीएम में हमको मिलेगा ये हो जाएगा √3 प्लस √3 अपॉन कितना होगा सॉरी अपॉन में होगा 4, अपॉन में कितना होगा 4 होगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2√3 अपॉन कितना हो जाएगा ये 4 होगा। तो 2 बन जा 2 2 जा, तो हम लोग लिख सकते हैं √3/2। तो ये मेरा आंसर हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और रह गया, 9 क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 9 का फर्स्ट, हमको मान ज्ञात करना tan 30 और cos 60। तो हम आपको बताते हैं कि tan 30 जो होता है उसकी वैल्यू होती है 1/√3 और जो cot 30 होता है उसकी वैल्यू 60 है, cos 60 जो होता है उसकी वैल्यू होती है cot 60 की वैल्यू आपको एक बार टेबल देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, जो cot 60 होता है ना उसकी जो वैल्यू भी होती है 1/√3 ही होती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, जो कितना इसकी वैल्यू रखते हैं तो होगा 1/√3 इंटू इसकी वैल्यू रखें तो 1/√3, दोनों का इंटू करें कितना आएगा 1/3। तो ये मेरा आंसर हो गया। ओके दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते भी हैं। ठीक है, चलिए हम इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है देखिए, सेकेंड पार्ट है sin 30 sin 60 और sin 45। तो वैल्यू आप लोगों को पता है तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू ही पुट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू और इसकी वैल्यू होती है 45 की 1/2। तो जब हम लोग इंटू करेंगे तो ऊपर हमको कितना मिलेगा √3 अपान में ये हो जाएगा 4√2। तो हम अपान में रूट रखते नहीं हैं तो हम √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर में। तो ये हो जाएगा मेरे पास √6 होगा, अपॉन में कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4 × 8 4 × 2 होगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं √6/8। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 8B फ्रेंड्स कंप्लीट हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 8C स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू।